हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि मैंने एक ये वीडियो डाली थी और ये HPSC PGT फॉर इम्पोर्टेंट नोटिस इंटरव्यू शेड्यूल एंड रिजेक्शन लिस्ट, तो इसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे और कल से मैं सोच रही थी कि डालूं, लेकिन जैसे ही दोपहर में मेरे पास टाइम बचता है और उसी में पड़ोस में एक फंक्शन है, लड़का हुआ है, तो उसके ये डीजे बज रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन साउंड अगर आ रही है तो उसे आप इग्नोर करें। मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत लाउडली बोलकर ताकि आपको डीजे की साउंड इसमें ना सुने। तो सभी कमेंट्स के हम जवाब देंगे वन बाय वन करके। तो पहला ही कमेंट है, ईमेल आईडी पर इंटरव्यू सभी कैंडिडेट का आएगा क्या। तो देखो, कमेंट के जवाब देने से पहले आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि जो कैंडिडेट सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहा है, आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है, इफेक्टिव आंसर राइटिंग किस प्रकार से लिखे, कैसे पेपर को सोल्व करें, किस प्रकार के आंसर सीट आपको मिलेगी, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये सभी वीडियोज़ मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर बना कर डाल रखी हैं, क्योंकि ये पिछली जो भर्ती HPSC की थी तो हिंदी विषय से मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव के साथ ये सारी वीडियोस बनाई है, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, चाहे आपको फाइल किस प्रकार से प्रिपेयर करनी है उससे रिलेटेड हो, चाहे ड्रेसअप सेंस से हो, किसी भी प्रकार का आपका डाउट, हर एक डाउट की आपको यहाँ पर वीडियो जरूर मिलेगी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर प्लेलिस्ट में जाकर देखें HPSC PGT इंटरव्यू 2024 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें लगभग वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज आप 2-3 महीनों की आप वीडियोस में भी चेक कर लें तो और भी आपको ज़्यादा वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। और साथ ही मेरा SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो भी नोटिस आता है मैं वहाँ पर भी आप शेयर करती हूँ। शुरुआत करते हैं पहले ही कमेंट की। ईमेल आईडी पर इंटरव्यू सभी कैंडिडेट का आएगा। ईमेल आईडी पर इंटरव्यू, देखो ईमेल आईडी पर इंटरव्यू लेटर जो है सभी कैंडिडेट का नहीं आएगा, वो शायद उन्हीं का आता है जिनका रिजेक्शन है, किसी ना किसी कारण से जो प्रोविजनली रिजेक्ट हुए हैं उन सभी कैंडिडेट के पास मेल आएगी। वो मेल उसी मेल पर आएगी जो मेल आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम दी थी। अब कई कैंडिडेट ये कहेंगे कि मैम वो तो हमारी मेल बंद होगी या जो भी होगी, तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि HPSC के पास आपकी तरफ से जो मेल भेजी गई है एप्लीकेशन फॉर्म में, HPSC उसी मेल को जानती है, किसी और मेल को नहीं जानती है। फिर देखो, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी की मेल बंद होगी या जो भी हो गया या किसी कारण से मेल चालू नहीं है, तो एक तो क्या था कि ईमेल आईडी पर आपके पास इंटरव्यू के लिए आपके पास मेल आएगी, ठीक है, वो सभी कैंडिडेट के पास नहीं आएगी, वो रिजेक्शन वालों के पास आएगी। और HPSC चेंज करती रहती है, क्या पता इस बार सभी के पास दे रही हो, तो ये मुझे नहीं पता है। फिर देखो, मेल आपके पास आए या ना आए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि HPSC ने जैसे ही आपका इंटरव्यू का शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल में आपकी डेट भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है और शिफ्ट भी दी गई है कि कौन से शिफ्ट में आपका इंटरव्यू है। तो फिर आपको मेल आईडी की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाएं, कहीं हम कोई डॉक्यूमेंट्स ना छोड़ जाएं, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। देखो, 10th की आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 10th, फिर उसके बाद 12th, ठीक है, BA मतलब कोई BCom है, BSc है, तो वो आप समझें, ऐसे समझें आप जैसे मैं बता रही हूँ, मतलब ग्रेजुएशन की जो डिग्री है आपकी सेमेस्टर में है तो सेमेस्टर की लेकर जानी है आपको सारी। अगर 1-1 साल की है तो 1-1 साल की आपको लेकर जाने। BA के बाद आपको BEd कंपलसरी है, BEd की डिग्री लेकर जानी है, ठीक है। BEd की डिग्री के बाद फिर आपको मास्टर डिग्री की लेकर जानी है। इसमें जितने भी आपके अगर सेमेस्टर थे तो सेमेस्टर की लेकर जानी है। उसके बाद क्या है, PGT का आपका एस्टेट होना चाहिए, एस्टेट सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट तो हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है कि अगर आप मान लो किसी कैटेगरी से रिजर्वेशन ले रही हैं, चाहे वो BCA हो, BCB हो, SC हो, ST हो, PWBD हो या एक्स सर्विसमैन, किसी भी तरीके का अगर आप आरक्षण ले रही हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी है। अभी सर्टिफिकेट में भी कई सारे डाउट हैं कि मैम हमने जो भरी थी, अब देखो मैं ये कि मैम हमने जो BCB भरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब कई तरीके के कमेंट मेरे पास आए हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एक बात कहूँगी कि आपने फॉर्म भरा,
जब BCB की सर्टिफिकेट बनवाई थी, ठीक है, तो मैं आपको एक यही एडवाइस दूंगी कि आप इंटरव्यू के टाइम पर भी एक आप अपनी दोबारा से नई बनवा लें। मान लो BCB की हो या A की हो, जो भी है आपकी। देखो मैं बताती हूँ, जैसे जब मैंने BCB में मैंने अपना फॉर्म भरा था तो उस समय मैंने नई बनवाई थी, लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उस समय HPSC की तरफ से स्पेशल कॉल भी आई थी मेरे फ़ोन पर कि क्योंकि मेरी रिजेक्शन लिस्ट में नाम नहीं था और मैंने BCB की जो सर्टिफिकेट थी वो उसी समय की लगाई हुई थी जब एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे। तो मेरे पास कॉल आई कि मैम आप बनवा लीजिए, बहुत जल्दी बनवा लेना और इंटरव्यू पे आप नई BCB की सर्टिफिकेट लेकर आना। अब आप ये कहेंगे कि मैम क्या सभी के पास फ़ोन आया था? अब देखो सभी के पास तो फ़ोन नहीं आया था, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो मेल आई थी उसमें मेरा रिजेक्शन में मतलब जो रिजेक्शन लिस्ट आई थी उसमें मेरा नेम नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए होंगे तो मेरी BCB उन्हें नहीं लगी होगी कि सही है। तो मैं यही कहूँगी कि आप पहले बनवा रखिए तो आप एक बार और बनवा लें ताकि आप इंटरव्यू में डगमगाए ना, आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो और आपका इंटरव्यू पे उस चीज़ का असर ना पड़े, आप मेंटली प्रिपेयर रहें। तो मैं यही कहूँगी कि अगर बन जाती है तो ये चीज़ें आप एक बार फिर से बनवा लें। वैसे आपका ज़्यादा समय नहीं हुआ है क्योंकि इस बार की मैंने देखी नहीं है कि क्या कुछ मांग रखा है, तो उसमें दिया भी हुआ होगा कि कब से कब तक की होनी चाहिए, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि एक बार आप बनवा लें। अब आप ये सोचेंगे इतनी डिटेल से, तो देखो हम भी हर एक सब्जेक्ट का नहीं पढ़ पाते हैं कि किसका कब का मांग रखा है। तो ये था, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट की ईमेल आईडी पर इंटरव्यू का कॉल लेटर नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू का कॉल लेटर आपको इंटरव्यू के वक्त वो मेल आईडी का जो प्रूफ है वो आपको बिल्कुल नहीं लेकर जाना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इंटरव्यू का शेड्यूल दिया है HPSC ने तो उसमें सभी के रोल नंबर मेंशन है कि किस किस के रोल नंबर हैं, कौन कौन कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो सभी की लिस्ट उनके पास भी है। तो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ अपनी एक फ़ाइल बनानी है। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल ले जानी है, दूसरी आप जो फोटोकॉपी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आप लेंगे, तो जो मैंने अभी आपको बताए हैं इन सभी की आप फोटोकॉपी भी ले लें। जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको बताए थे गजटेड ऑफिसर से आप साइन करवा लें, चाहे आपको कहा है या नहीं कहा है फिर भी आप करवा लें। सरकारी स्कूल में जाएं, आपके पड़ोस में जो भी हो तो आप वहाँ से उसे करवा लाएं। उसके बाद एक फाइल आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लेके जाएं। इसके अलावा आप देखो कई कैंडिडेट का एक दूसरा कमेंट है, उसको लेती हूँ मैं, मुझे यहीं पर बता देती हूँ कि मैम हमने मार्कशीट नहीं या डिग्री, देखो मैंने मार्कशीट भी मैं साथ लेके गई थी और डिग्री भी लेकर गई थी, लेकिन वो सिर्फ मार्कशीट ही देखते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के पास नहीं भी है तो देखो अब वो क्या कर सकता है, फिलहाल एक मिनट में तो उसकी 1-2 दिन में तो वो डिग्री आ नहीं पाएगी। तो जो आपके पास है आप वो लेकर जाएं, क्योंकि फिलहाल एक कोर्ट का भी मैंने अखबार में पढ़ी थी, आदेश था कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप इस तरीके से मान लो किसी ने क्वालिफाई कर रखा है लेकिन अभी उसका डॉक्यूमेंट्स वो आया नहीं है, तो इस वजह से आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। मार्कशीट है आपकी, ठीक है, डिग्री की कोई खास आवश्यकता नहीं होती। वैसे मैं ये कहूँगी कि आप डिग्री भी ले जाएं और मार्कशीट भी ले जाएं, दोनों चीज़ लेकर जाएं, आप अपनी तरफ से उन्हें रिजेक्शन का मौका ना दें, ठीक है। उसके बाद है मेल आईडी के लिए करें, फैमिली आईडी के लिए करें जो अदर स्टेट वाले हैं। देखो अब ये कमेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं। फैमिली आईडी के लिए करें जो अदर स्टेट वाले हैं, मतलब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई। अदर स्टेट वालों को कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं? अदर स्टेट वालों को लेकर जाने 10th 12th BA MA बीएड और एस्टेट, उनको डोमिसाइल वगैरह तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आप ले जा सकते हैं। बाकी मुझे इस कमेंट में समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं। अगली सूचना थी, ये कमेंट जो है मेरे पास अभी आ रहा था और इसी कमेंट ने मुझे मजबूर किया कि मैं अभी वीडियो बना देती हूँ। पीजीटी में ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजीटी में ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्री अपलोड करनी थी या फाइनल ईयर मार्कशीट? देखो डिग्री अपलोड नहीं करनी थी, मार्क्स लिस्ट अपलोड करनी थी, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिग्री अपलोड कर दी तो भी कोई बात नहीं है। जब आप अब इंटरव्यू पे जाएं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं जो मैंने अभी आपको बताया था। मतलब आपने डिग्री अपलोड कर दी थी, आपने फाइनल ईयर या आपने मार्कशीट नहीं अपलोड की थी, तो आपका रिजेक्शन लिस्ट में नाम आ गया होगा। अब आप क्या करें कि जब इंटरव्यू पे जाएं तो आप अपनी डिग्री भी लेकर जाएं और जो मार्कशीट है आपकी वो भी लेकर जाएं, सभी सेमेस्टर की लेकर जाएं, ठीक है।
तो ऐसे आपको लेकर जाना, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की, ठीक। डिग्री भी लेकर जानी है और मार्क्स शीट भी लेकर जानी है, ठीक है। नेक्स्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ गया है, मतलब इंटरव्यू का जो शेड्यूल दिया उसमें अगर आपका रोल नंबर मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरव्यू पे जब जाएंगे तो सबसे पहले इंटरव्यू से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके उनको कमी लगेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं कर रखे, उन डॉक्यूमेंट्स पे वो टिक मार के रखते हैं। जो क्लर्क बैठे रहते हैं वो सब आपका चेक करके रखते हैं, वो सब अपने आप से मांग लेंगे, ठीक है। जो भी नहीं तो आप चिंता ना करें, बस अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, बिल्कुल। नेक्स्ट कमेंट है, अभी तक मेल नहीं आई, कल सैटरडे एंड संडे है, बहुत डर लग रहा है। मैम आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेल आए या ना आए, जो एचपीएससी ने इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया है और उसमें आपका रोल नंबर है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें और जो शेड्यूल आपका एचपीएससी ने दिया है उससे निर्धारित समय पर आप वहाँ पर पहुँचे। और जैसे कि मैं 8 बजे पहुँची थी, आप सभी के इंटरव्यू में भी 8 बजे का ही टाइम दे रखा है, तो 8 बजे जैसे मैं एचपीएससी में पहुंची और कमेटी तक के सामने जाकर जब मैं बैठी और किस प्रकार से मैंने अपना इंटरव्यू दिया, तो ये सारा मैंने अपने उस वीडियो में बता रखा है, आप वहां से देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको इससे डरना नहीं है, चाहे मेल आए या ना आए, ठीक है। मैडम रिजेक्शन लिस्ट में रोल नंबर हैं, क्या क्या बेस हो सकते हैं इसके, मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो रिजेक्शन का कारण है तो रिजेक्शन का कारण तो जो आपके पास मेल आएगी उसी में बताएंगे, ठीक है, उसी में आपको मेल बताएंगे। आप देखो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स ले जानी है, 10th 12th BA MA और बीएड एस्टेट हरियाणा डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आपको लेकर जानी है। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि आपने क्या अपलोड नहीं किया था और क्या किया था, तो कोई बात नहीं है। रिजेक्शन लिस्ट में रोल नंबर हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो कारण यही हो सकते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया होगा वो आपकी मेल पर आ जाएगा, और अगर मेल नहीं भी आती है तो भी आपको इंटरव्यू तो देना ही है, आप अपना लेकर जाना, ठीक है। मैंने बता दिया आपको क्या, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स के आपकी फाइल है ना, आप सारी ले जाएं, जिस गाड़ी में बैठ के जाएं रख ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनका पेपर क्लियर हो बट एस्टेट ना हो तो क्या वो सिलेक्ट हो सकते हैं मैम इंटरव्यू में? नहीं जी, क्योंकि एस्टेट पीजीटी एस्टेट इसके लिए पहली कैंडिडेट है, अनिवार्यता है हरियाणा में, ठीक है। एस्टेट ना हो, पेपर तो क्लियर हो जाए, अगर एस्टेट नहीं है तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते, आपको शुरू में ही रिजेक्ट कर देंगे तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मैंने पहले से भी नहीं ये दिया हुआ है रिप्लाई। और उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, मैम एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आता है? देखो एचपीएससी जो भी अपने रिक्रूटमेंट टेस्ट लेती है, पीजीटी के जितने भी रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रहे हैं वो सभी पंचकुला में हो रहे हैं, सभी का सेंटर पंचकुला आएगा। चाहे आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो, चाहे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, सभी एग्ज़ाम सेंटर पंचकुला में ही आएंगे, ठीक है। उसके ये मैंने जवाब दे दिया था क्योंकि छोटा सा जवाब था तो कोई ज़्यादा देर नहीं लग रही थी। इंटरव्यू के कितने दिन बाद फाइनल रिजल्ट तो था, टोटल मार्क्स इंक्लूडिंग इंटरव्यू शो करते हैं? देखो ये ना अलग अलग डिपेंड करता है, कोई इनका फिक्स टाइम नहीं है। वैसे एचपीएससी बहुत ही जल्दी, जैसे ही आपका इंटरव्यू हो गया उसके बाद आपका सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स की लिस्ट जारी कर देती है एचपीएससी। हमारे टाइम में तो ऐसे ही किया था। और इंटरव्यू के कितने दिन बाद, जैसे अब आपको मैं बताती हूँ, हमारा इंटरव्यू 5, 6 और 7 तारीख को था, तो मेरा 6 तारीख को था और 7 तारीख को जैसे ही मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में इंटरव्यू था, इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे पेपर देकर घर भी नहीं पहुंचे थे, सॉरी इंटरव्यू देकर घर भी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले मार्क्स लिस्ट डाल दी थी, ठीक है। हिंदी की बात करूँ तो, और सब्जेक्टों में भी ऐसे ही हुआ था, तो आप इसकी चिंता ना करें, जल्द ही एचपीएससी डाल देती है। अगर कोई हॉलीडेज आ जाता है बीच में तो या फिर अलग बात है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के कितने दिन बाद, इसका कोई भाई फिक्स नहीं। हेलो मैम प्लीज़ इंग्लिश का सिलेबस भी बनाइए। इंग्लिश का सिलेबस आप किसके रिगार्डिंग कह रहे हैं? शायद आप ये मैंने एस्टेट का डाला हुआ है। अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस चाहिए, अभी तक आपको इंग्लिश का सिलेबस नहीं मिला है, तो आप मेरे SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से, प्लेटफॉर्म ये इकट्ठा है,
प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप FORM है ये SY हिंदी प्लेटफॉर्म, तो इसके नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं तो जो भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट है, सभी का सिलेबस मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। और अब आप वहाँ पर वीडियो ज़्यादा हो गई होंगी तो आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल पर जाएं और थोड़ा सा जिस दिन को सिलेबस दिया था HBSC ने, उसके शायद HBSC का ही है ना ये एस्टेट का, हाँ, उससे अगले दिन ही मैंने डाल दिया था, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखो ये तो बेटा मैं जो भी है मैं बना नहीं पाती क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस मैं कैसे अंडरस्टैंड करूँगी, लेकिन हाँ आप समझ जाएंगे, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, ठीक है। तो ये कुछ कमेंट थे, अभी मैं वीडियो को 1 मिनट रोक के थोड़ा सा और देख लेती हूँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, अगर उसका जवाब मेरे पास है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।